नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 1345 दिन हो चुके हैं। करीब 4 साल से ये जंग जारी है और इस हफ्ते इसमें एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने करीब 705 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन यूक्रेन के कई शहरों पर दागे हैं। इस हमले के बाद यूक्रेन के आधे हिस्से में बिजली ठप हो गई और कई इलाके पूरी तरह से ब्लैकआउट में डूब गए। ये हमला तब हुआ है जब रूस और अमेरिका के रिश्तों में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है और बुडापेस्ट में होने वाली ट्रंप और पुतिन की बैठक रद्द कर दी गई है। यानी अब सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी ये जंग और गहरी हो चुकी है। बात करें रूस के हालिया हमले की तो सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक रूस ने हाल ही में यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन अटैक कर किया है। इनमें कीव, खार्किव, ओदेसा और डिनिप्रो डोनेट्स्क शामिल हैं। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने ये पुष्टि की है कि रूस ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, यानी पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस और सप्लाई यूनिट्स को। इस हमले के बाद राजधानी कीव सहित कई इलाकों में बिजली, पानी, हीटिंग सिस्टम बंद हो गए। सर्दी के मौसम में बिजली कटने से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगहों पर इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए हैं, स्कूल बंद किए गए हैं और अस्पताल जनरेटर से चल रहे हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने रूस की इस रणनीति को एनर्जी टेरर बताया है। उनका कहना है कि रूस अब सीधे लोगों की जिंदगी को निशाना बना रहा है। बात की जाए यूक्रेन की प्रतिक्रिया की और हालिया हालात की तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले के बाद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस लगातार हमारे नागरिक इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। हम अपने आसमान की सुरक्षा के लिए और ज्यादा लंबी दूरी के हथियारों की हमें जरूरत पड़ेगी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने इस ऑपरेशन में 650 से ज्यादा ड्रोन और करीब 50 अलग मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। इन हमलों में 6 लोगों की मौत हुई है और 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन अब अपने सहयोगी देशों जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से और हथियार और फंडिंग की मांग कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों में अब इस जंग को लेकर थकावट और राजनीतिक मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं। इस हमले के साथ साथ रूस ने डोनेट्स्क के 2 शहरों प्रोक्रोस्क और एक और शहर पर बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई भी की है। रूसी सेना के चीफ वालेरी गेरासिमोव ने यह दावा किया है कि रूस की दूसरी और 91वीं संयुक्त सेनाओं ने इन इलाकों में यूक्रेनी सेना को घेर लिया है। रूस का कहना है कि करीब 10,000 यूक्रेनी सैनिक, जिनमें स्पेशल फोर्स और मरीन यूनिट्स शामिल हैं, अब रूसी घेरे में फंसे हुए हैं। रूस ने यहां तक कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार है, ताकि विदेशी पत्रकार मौके पर जाकर देख सकें कि हालात क्या हैं। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने ये माना है कि पोक्रोव्स्क में जंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है और रूस ने वहां बड़ा हमला किया है। वहीं इसी बीच अमेरिका और रूस के बीच चल रहे डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है वो एक बार फिर बिगड़ गए हैं। अगले महीने बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी थी, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करना था, लेकिन अब ये मीटिंग रद्द कर दी गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कुछ जो सख्त मांगे हैं उनके बाद अमेरिका ने इस मुलाकात को अनरीजनेबल बताते हुए इनकार कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि रूस की जो मांगे हैं, रूस की जो डिमांड्स है वो काफ़ी एक्सट्रीम थी। वहीं ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि मैं पुतिन से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, अब कोई मीटिंग नहीं होगी। ये रद्द होना इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार हुआ है जब दोनों देशों की बातचीत रुक गई है। इससे ये साफ है कि दोनों देशों के बीच अब जो बातचीत है वो लगभग खत्म हो चुकी है, जो एक वैश्विक तनाव को और बढ़ाती जा रही है ये जो सिचुएशन है। तो वहीं अब परमाणु जंग की जो तैयारियां हैं उसकी जो होड़ है वो भी बढ़ गई है। रूस और अमेरिका दोनों ने हाल ही के हफ्तों में अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। अमेरिका ने ग्लोबल थंडर 26 नाम का एक बड़ा मिलिट्री ड्रिल शुरू किया है, जिसमें टेक्सास के डाइस एयरफोर्स बेस से 12 B-52H न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने सिर्फ 15 मिनट में उड़ान भरी है। इस ड्रिल का मकसद है परमाणु हमले के हालात में अपनी तेज प्रतिक्रिया देना। दूसरी ओर रूस ने भी कई परमाणु मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। इनमें 28 अक्टूबर को कई डूम्सडे टॉर्पेडो, 24 अक्टूबर को सिनेवा SLBM और 21 अक्टूबर को
एक यार्स ICBM मिसाइल शामिल है। इन परीक्षणों के बाद पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को ये आदेश दिया, ये ऑर्डर दिया कि रूस की तैयारियों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी दी जाए। अमेरिका ने भी जवाब में कहा कि अब 33 सालों बाद वो नए परमाणु परीक्षण शुरू करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि हमें रूस और चीन से आगे निकलना है, यानी अब दोनों जो नेशंस हैं, दोनों देश हैं, खुलकर न्यूक्लियर पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए इस जंग के वैश्विक असर की कि पूरी दुनिया पर इसका क्या असर है, किस तरीके से इस जंग को लेकर जो चिंता है और जो खतरा है, जो डेंजर है, वो बढ़ता जा रहा है, तो विशेषज्ञों के मुताबिक ये जो हालात हैं अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील हो चुके हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन में लगातार बढ़त बना रहा है, दूसरी तरफ पश्चिमी देश अब भी हथियार भेजने पर विचार विमर्श कर रहे हैं, अभी वो सोच रहे हैं। यूरोप में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है क्योंकि रूस से गैस सप्लाई पहले से कम हो गई है और अब नई सैन्य कार्रवाई ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में ये बयान जारी कर कहा है कि दोनों देशों को तत्काल युद्ध विराम की दिशा में कदम उठाने चाहिए क्योंकि ये जंग अब पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। अगर बात की जाए आम नागरिकों पर इस जंग के असर की, तो जंग का जो सबसे बड़ा असर है वो आम लोगों पर ही पड़ रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में लाखों लोग घर छोड़कर दूसरे इलाकों में शरण ले रहे हैं। बिजली और पानी की कमी से हॉस्पिटल सर्विसेज इंपैक्ट हुई हैं, स्कूल बंद हैं और लोग जो है वो बंकरों में रहने को मजबूर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.2 करोड़ लोग अब भी युद्धग्रस्त इलाकों में रह रहे हैं। NGO और रिलीफ एजेंसियां खाने और दवाइयां पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लगातार बमबारी की वजह से राहत कार्य भी धीरे से हो रहे हैं, वो धीमे पड़ गए हैं। अगर बात की जाए कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है इस जंग का, तो रूस की जो स्थिति है वो फिलहाल मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि उसने पूरी यूक्रेन के कई हिस्सों में नियंत्रण बना लिया है। लेकिन अमेरिका और यूरोप की जो सैन्य ताकत है, नई सैन्य सहायता है, वो यूक्रेन को फिर से खड़ा कर सकती है अगर कंप्लीटली यूक्रेन को वो सपोर्ट मिले इन नेशन से। हालांकि पश्चिमी देशों में राजनीतिक मतभेद और आर्थिक दबाव भी इस समर्थन को सीमित कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आने वाले महीनों में जंग की यही रफ्तार बनी रही तो परमाणु खतरे और तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं जो है वो और गहरी हो सकती हैं। तो रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही, ये अब वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और सैन्य शक्ति का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। 705 मिसाइलों का हमला ये दिखाता है कि रूस अब पूरी तरह आक्रामक रणनीति को अपना रहा है। उसकी जो पॉलिसी है वो अब काफी अग्रेसिव हो गई है। यूक्रेन अभी भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और दुनिया ये देख रही है कि क्या ये टकराव सीमित रहेगा या किसी बड़ी जंग में बदल जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।